हास्यास्पद बनाने के लिए प्रयास हुआ, लेकिन उन्हें श्राप दे दिया विनाश का। विपरीतता सबने नहीं देखी, जिनने विचार किया उनको विपरीतता नजर आई, और विचार वसुदेव जी ने किया, भगवान वासुदेव के पिताजी ने किया। जब उन्नति का समय था तब कैसी द्वारका बनी थी, सुख शांति का समय था, द्वारका कैसी थी, और आनंद का युग कैसा था। मानव सभ्यता जो नहीं करने योग्य व्यवहार करती है तो विनाश का वक्त आकर के खड़ा हो जाता है। यही देख करके उन्हें चिंता हुई और मन में भगवान से प्रार्थना करते थे, सबका चाहे जैसा भविष्य हो, लेकिन जब भी दुख आए भगवान की शरणागति लेना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। संकटों में वो भक्ति की गई नौका बन जाती है, और मौके पे आने वाली जो संकट की वेला है उसको सहने की भीतर से एक भरोसा जाग जाता है, और उस भरोसे से वो संकट हल्का हो जाता है। तो भगवान की शरण लेनी चाहिए। वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं और उसी समय नारद जी उनके पास पधार जाते हैं। नारायण जिनका महामंत्र है वो नारद जी आ गए और नारद जी के चरणों में उन्होंने प्रार्थना करी, महाराज परमात्मा जो करना चाहते हैं वो पल भर में कर देते हैं, और परमात्मा जो चमत्कार करते हैं उस महिमा का कोई वर्णन ही नहीं किया जाता। लेकिन इस समय मैं जो ये सारा संसार में विपरीतता देख रहा हूं, इस विपरीतता में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो दुनिया खत्म होना चाहिए। इसलिए विपरीत आचरण भगवान की बनाई मनक दुनिया और भगवान की बनाई इस नगरी में ये विपरीत आचरण जो पहले कभी देखे सुने नहीं गए, ऐसी कुमतियां नजर आ रही है। इन कुमतियों के कारण मुझे लगने लगा है कि विश्व का विनाश है। प्रभु कृपा करो, मुझे कुछ आत्म शांति, संतोष, ज्ञान, सांत्वना का उपदेश प्राप्त हो, वो कथा आप मुझे कृपा करके श्रवण कराओ। और उसमें मुच्चेम यज्ञ सेवाधा तथा न शादी सुव्रतम भवद्भिर विश्व तो भयात। सारे विश्व को भय से मुक्त करने वाली एकमात्र भक्ति ही बताई जाती है। भक्ति के सिवाय अभय प्रदान करने का कोई दवा, कोई औषधि संसार में नहीं है। फिर से मुझे वहीं से प्रवचन को आरंभ करना पड़ेगा कि जहां पद भजनों में मनुष्य को समझाइश दी गई, और समझाइश में कहा गया है कि भक्ति से ही सुख की प्राप्ति होगी। वह भक्ति रोज करो, थोड़ी थोड़ी करो, भगवान के नाम का स्मरण करो, मंत्र जाप करो, माला फेरो, भगवान में मन लगाओ। उस माला का प्रयोजन यह है और मंत्र का प्रयोजन यह है कि माला फेरो, मन लगाओ। मंत्र मन धन तर, हे मन तू तर जा। कहां से? चिंता से, फिकर से, भय से, रोग से, खतरे से तर जा। कैसे तर जा? नाम के द्वारा। जैसे कोई पानी में डूब रहा हो, नौका डूंडी उसके पास चली जाए, लकड़े की बनी हुई, ये डूंडी पे बैठ जा, पार हो जाएगा।
इस तरह नाव पानी से तारती है, भगवान का नाम संकटों से उबारता है। संकटों से नाम उबारता है, वो नाम जप ले। नाम नहीं जपती दुनिया, दौड़ लगाती है दुनिया। बद्री नारायण केदार नारायण की यात्रा करेगी, रामेश्वरम जाएगी, कन्याकुमारी की फोटो खींच के लाएंगे, जगन्नाथपुरी का लाएंगे, रामेश्वरम के बाद में द्वारका सोमनाथ जाएंगे, मथुरा वृंदावन के धर्म धक्के खाएंगे, अयोध्या वृंदावन जाएंगे, वहाँ की लोकेशन, वहाँ की फोटोज शेयर करेंगे और असी तीर्थ यात्रा करीने आया। आप समझना, वो प्राउड की तरफ ले जाएगा, मुक्ति की तरफ भक्ति ले जाएगी भैया। और मुक्ति की तरफ भक्ति यहाँ से शुरू होती है, नाम जप से शुरू होती है, मंत्र साधना से शुरू होती है। अब नए जमाने में नए नए चोचले लोगों को लगते हैं, नई नई साधना करते हैं लोग और नई नई उपासना करके नया नया एजेंडा लेते हैं। प्रदीप जी मिश्रा की कथा आ रही सा पुष्कर जी से, उनने कही रहा है कि 108 चढ़ाओ कही भी, बादाम चढ़ाओ 108, काजू चढ़ाओ 108, मालूम बढ़िया कतरो खर्चो आवे नहीं वणाय तो को भले मूंगी चढ़ी दो, नहीं वणाय तो भले चावल ही चढ़ी दो, सस्ता ही नहीं जरा भी महंगा है। काजू बादाम पिस्ता महंगा है तो चावल ही चढ़ दो, मूंगी चढ़ी दो 108 बनी। अरे भैया सदा काल से त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रियायुधम, एक विल्व शिवार्पणम, एक विल पत्र जिसके 3 पत्ते हैं, खंडित नहीं होना, वो चढ़ाओ आप महादेव को। इतने में महादेव प्रसन्न है। किसी बेवकूफ ने तुमको क्या क्या ज्ञान दे दिए, ये तो हजारों नाम भगवान के चढ़ाते ही रहो। माला फेरो ने 108 मनके की, ये माला आई कहां से, 108 की गिनती आई कहां से? नारद जी महाराज ने सरलतम ज्ञान पूछा कि क्यों पार्वती जी भगवान शंकर का ने आपका प्रेम भाव ठीक ठाक तो है, कोई मनमुटाव, कोई कपट छल दुराव तो नहीं चल रहा, घर में दूध भात तो नहीं चल रही है? नगारे भगवान तो भोलेनाथ है, पूरी कृपा है। ने कहा एक प्रश्न पूछूं? ने कहा पूछो। ये भगवान 108 मुंडों की माला गले में क्यों पहनते हैं? अरे भगवान ये तो कभी प्रश्न ही नहीं उठा, मैंने पूछा ही नहीं। बोले आपने पूछा नहीं कि भगवान ने बताया नहीं? ऐसी बुद्धि उगने नहीं देते हैं वो कि 108 का प्रश्न कर लो, उठने नहीं देते हैं भगवान, बुद्धि जागने नहीं देते। गर्दंदा याद रहता है, दूसरों की दुख दास्तान की कथा याद रहती है, तेरा मेरा संसार याद रहता है, 108 याद नहीं रहता। पूछूंगी। और जब पूछा महादेव से, उन्होंने कहा रही है ये सवाल तेरे पास कहां से आया, कहीं नारद तो नहीं आया था या? उन्होंने कहा अरे वाह, कहां नहीं आया, वो तो गुरु जी है। मनाए क्यों यो कि 108 माला मुंडों की माला क्यों पहनते हो आप? अरे रेवा दे, प्रश्न में टाल, तू तो ये कर वो कर वो कर ये कर, वो काम बता दिए भगवान ने। उन्होंने कहा बहाना मत करो भगवान, बुद्धि मत फेरो मेरी, मुझे सच बताओ। और फिर महादेव ने कहा ये मुंडों की माला किसी और की नहीं है, ये तेरे ही मस्तक है 108। मेरा मस्तक? मतलब ये क्या हुआ? मैं 108 बार मर गई, जन्म गई और आप वो के वही, आप वो के वही। ऐसा ज्ञान आपके पास है कि कई जन्म मरण आपने मेरे देख लिए और फिर भी मेरे को जन्म मरण छोड़ने का
अमर होने का भेद नहीं बताया, फिर भी नहीं बताया। तब फिर शिव जी ने अमरनाथ की गुफा में वह ब्रह्म विद्या जिससे आत्मा का बोध हो जाता है, मन का विलीनीकरण हो जाता है, वो तत्व बोध भगवान शंकर ने प्रदान किया। वो माला है 108 मनके की, वो सुमेरु भगवान शंकर है। और वही माला जपने का महत्व सबसे बड़ा शास्त्रों ने बताया। कब पकड़े गो माला रे नर तू, कब पकड़े गो माला, कब पकड़े गो माला रे नर तू, कब पकड़े गो माला। कब इस माला से प्रेम कब करेगा? और वो जो माला से प्रेम करेगा वो मंत्र से प्रेम करेगा, और जो मंत्र में जाप करेगा मन लगा करके वो प्रभु में विश्वास करेगा। और जिसका मन नहीं लगा है, जिसने माला नहीं फेरी है, जिसने भजन नहीं किया है, जिसने सुमरन नहीं किया है, उसका संसार का राग नहीं छूटा है। भगमा धारण कर लिए, भगमा कपड़े पहन लिए, तिलक धारण कर लिया, कंठी माला धारण कर ली, लेकिन मन में तो संसार ही बसा हुआ है और उसके कई प्रारूप है मन के। अब उस मन को अगर मानना है, उस मन का मेल अगर धोना है, तो भजन और सुमरन करना पड़ेगा। और वो नहीं करोगे तो महात्माओं को भी चेतावनी कबीर जी ने दे दी। सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन खाओगे, पछताओगे, खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे। क्या करनी कर आए हो जगत में, क्या करनी कर आए हो जगत में, क्या करनी कर जाओगे, क्या करनी कर जाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे। बंदी मुठी आया हो जगत में, बंदी मुठी आया हो जगत में, हाथ पसारे जाओगे, हाथ पसारे जाओगे। कबीर जी ने कहा है सुमरन के बिना उद्धार नहीं है। उसी बात को डाइवर्ट करके, शब्दों को बदल के, फेर बदल करके कमल किशोर जी कह रहे हैं, सुमिरन क्यों नहीं करे अरे मन, सुमिरन क्यों नहीं करे। और फिर उन्होंने
उन्होंने बातों को मन तक, भावना तक, संकल्प तक पहुंचाने के लिए एक एक विवरण बारीकी का उठा करके कहा। 9-10 मास तुझे समझायो, कोल करार करीने तू आयो। अब सब बातें तू भूल गया। 9 मास गर्भ में रह करके पंचम स्कंद कहता है, कपिल माता जी को समझाते हैं। कपिल ऋषि मां देवहूति को समझाते हैं, ये जन्म की यात्रा बड़ी कठिन है और अंतिम मास में बड़ा जीव जन्मों के कर्मों को याद करता है और उसके बाद फिर गर्भ से भगवान छुटकारा देता है। श्री महाराज भी वही प्रश्न उठा लेते हैं वापस, यहाँ क्यों आय भूलानो रे नर तू, यहाँ क्यों आय, बहुत अरज गर्भ माही कीनी, बहुत प्रभु जी मेरी मानो, प्रभु जी मेरी मानो, प्रभु जी मेरी मानो, प्रभु जी मेरी मानो। बोल बोल सब ही तू भूली गयो, बोल बोल सब ही जागत भयो सयानो, जागत भयो सयानो। तूने जो वादा किया था गर्भ में उसको भूल गया और जानता हुआ भी मानता नहीं है तू। अड़ियल बुद्धि है तेरी, जिद्दी बुद्धि है तेरी। क्या करें? रावण कंस हिरना कुश मार्या, धूप प्रहलाद विभीषण। वो कितना समझा? साधु संत तुझे समझावे, साधु संत तुझे समझावे, अगम को पंथ तुझे दिखलावे, अगम को पंथ तुझे दिखलावे, कणी की पतनी करे, कहीं की भी पतनी करे, अरे मन सुमिरन। धर्म को तो पहचानते होंगे आप, मंदिर तो जाते होंगे, भगवान को तो पहचानते होंगे। अरे भगवान में आपकी आस्था होगी और हमारे हरि को तो धर्मात्मा कोई है कोई, तो थोड़ा तिलक लगा लिया करो। वागेश्वर धाम कहिरो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कि हिंदू हो तो तिलक लगाओ, लगा लिया करो। एक टीकी लगावा में कई बगड़े। अच्छा भगवान से प्रेम है तो आप जैसे पति देव से प्रेम है तो मंगल सूत्र पेरा, जो भगवान की माला भी पेरिया करो। सामने मत राखो, अंदर राखो, यूं डाका डुकी करीने, पर राख्या तो करोगे। भगवान की माला है। जनेऊ बना हिंदू में माना जाता है, जनेऊ बना, और वह जनेऊ खाली धागा का तार मत समझो आप, धागे के तार मात्र नहीं है, इतना ही मत समझना उसको कि धागे का बंधन है।
धागा तो प्रतीक है उस धर्म की प्रभावना का, धर्म की धारणा का प्रतीक है वो। उसमें कई अनुशासनबद्ध नियम है, शुद्धता के, पवित्रता के, वैचारिक पवित्रता, भावनात्मक पवित्रता, आचरणीय पवित्रता, उसका संदेश छिपा पड़ा है उसमें। यज्ञोपवीत होना चाहिए। नहीं, ये सब पाखंडवाद है, आडंबर है, ये दिखावा है, ऐसा हम नहीं करते। हम तो डायरेक्ट हृदय में परमात्मा को रखते हैं। तो जीवान पे तो कभी निकालिया करो थोड़ा बहुत। भाई बुखार में तो हरे राम हाय राम कहीं तो निकले, कहीं तो निकले राम, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे नारायण, हे गोविंद, कुछ तो उसका नाम निकलना चाहिए ना। मन को रंगना बहुत जरूरी है और मन को भक्ति में भिंजोना बहुत जरूरी है, और वो भक्ति का एक अभ्यास होना चाहिए। भक्ति का भी बहुत सारे लोग जगत में रहते हैं और बेतुकी जीबान चलाते हैं और उल जलूल जीबान चलाते हैं। जब वो गुस्से में आ जाते हैं तो अश्लील बद्धी भाषा अपने मुंह से उगेरने लगते हैं, निकृष्ट भाषा का इस्तेमाल करने लगता। हाँ कई वही अच्छा अच्छा उबा था ने अबार आशा का भसवा लगा कि बीमारी तो कही क्रोध की सन्निपात उंगली को गुस्सा में की गया, अनुवाते अंशंट बोले, फिर आपने सुनिया करो तूफान आवे ने आपने शिकुड़ी ने उबा रही जाओ तो तूफान निकली जाए, भड़ास निकली जाए। समझिएगा, समझिएगा। वो जो यद आते तद दाते, वो जो आंतों में भरा पड़ा है ख्यालात, प्रैक्टिस, अभ्यास, वो गुस्से में बाहर और फ्लोरिंग हो रहा है, फ्लड हो रहा है, बाहर निकल रही है। तो भीतर ही अच्छी चीज भरो, भीतर ही अच्छी चीजों को विचारो। कितनी अच्छी बात इस भजन में कही गई है। अगली कड़ी पे अपन विचार करें। संतों की जग में यही निशानी, संतों की जग में यही निशानी, संतों की जग में यही निशानी। स्पीकर बंद हुई क्यों आई को? संतों की जग में ये निशानी, संतों की जग में ये निशानी। हाँ, थोड़ी थोड़ी तार झड़को हल्का और आवाज अच्छी आने दो तो कान में बराबर मालूम पड़े कि इस प्रकार चालू है पर वो कार्बन आ गया। संतों की जग में ये निशानी, ऊंचे वचन और मधुरी वाणी, ऊंचे वचन और मधुरी वाणी, क्रोध को तू काया में दफन कर ले, क्रोध को तू काया में दफन कर ले, क्रोध को तू काया में दफन। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा हरि का थोड़ा थोड़ा भजन करो। अपने गुरु महाराज कहते 24 घंटा में 24 मिनट करो।
नी फुर्सत मिले तो 12 मिनट करो, एक घड़ी आधी में फिर आध, थोड़े से थोड़ा। अच्छा आप जा रहे हैं भोजन बना दे, उन्होंने कहा कि इतना टाइम नहीं है तो चाय बना दे, अरे बोले तुम्हारी चाय भी आधे घंटे की। अच्छा चलो कुछ मीठा मुंह कर जाओ, गुड़ खा जाओ तो यात्रा सुधर जाएगी। अब ये मना मत कर, क्योंकि अगर गुड़ खा के नहीं रवाना हुए ना तो फिर देख लेना, फिर हम याद आएंगे, फिर याद आएंगे हम, अरे यार तुम्हारा तो झंझट वाला स्वभाव है, चलो खाओ, बिना मन के खाओ। इतने में सुकून यात्रा का सुधर जाता है अनमने भाव से। और हमारा भगवान भी कैसा है, ये क्या कह रहा है, सांकृत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेननमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाघरम भी। अरे तुम चीज के लिए चिढ़ के भी ले लो भगवान का नाम, गुस्से में ले लो, अरे उठाते हुए ले लो तो भी तुम्हारा कल्याण होगा रे। इस नाम में इतना पावर है, इतनी शुद्धि है इस नाम में, इस भक्ति में ऐसा करिश्मा है। मिश्री गुस्से में खाओगे तो मीठी लगेगी, गुड़ गुस्से में खाओगे तो मीठा लगेगा, अंधारे में खाओगे तो भी मीठा लगेगा। ये नाम है भगवान का, ये पावनता दे के ही रहेगा। तो फिर बोलो, फिर बोलो, क्या बोलो, हरि बोलो, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। मारो भी टावर काम करवा लागू अबे दिमाग को। दशरथ जी कालती टेबला भी आई लगे तो यूं आई को मुंडो कर दो न, वहीं से यूं नजरा आवे ताकि सबने माती टेढ़ा भी नेमो पड़े, और ध्यान भी आई कथा में वना मन के भी लागी जाला। अबे वहीं मुंडो रेवाती का ये जो कथा आई थोड़ी सी आड़ी पड़ी रही जरा, आलिया बड़ा में कहीं खाओ पियो तो असर नहीं करे, ने हमें हमने बेटी ने लो तो असर अच्छो करे। तो कालती टेबला न्यू लगे गई यानी आगे पीछे बुरेक में। तो भगवान के नाम का महत्व है, और वो कैसे भी तुलसीदास जी महाराज कह रहे भाव को भाव अनक आलस हूं, तुम नाम जपोगे तुम्हारा मंगल दिश दशु, तुम्हारी दशों दिशा मंगलमय बन जाएगी। इस नाम में ऐसी शक्ति छिपी पड़ी है। टार्च जलाएंगे, कैसे भी जलाएंगे, गुस्से में जलाएंगे, फुर्ती में जलाएंगे, या किसी तरह चिढ़ के जलाए, उजाला तो आएगा ना। जानी अजानी परे पग पावक, सोसत मान जरे ही जरेंगे, जानी अजानी छुरी चिरे पारस, मेल विकार हरे ही हरेंगे, जानी अजानी रटो नित राम को, जानी अजानी रटो नित।
राम चरण तीरे ही तीरेंगे। अनजान में भी जपो तो भी कल्याण करेंगे। कई बार हम सोचते हैं यही ईंट भाटे सीमेंट रेत सलिया घर में भी लगाए और यहाँ रामद्वारे गुरुद्वारे में भी लगाए, फिर क्या जरूरत है अलग से मंदिर बनाने की जब वहां यही चीजों का इस्तेमाल वहां हुआ है। तो उन्नदानी मां मेरा तेरा ने काम धंधे की हाई तोबा लगी रहती है और यहाँ फ्री माइंड होके बैठते। इस फ्री माइंड में वना मन के भी या तो भगवान का भजन गाया जाएगा, कथा की जाएगी, प्रार्थना बोला जाएगा, पाठ किया जाएगा, अच्छी अच्छी बातें की जाएगी छांट छांट के, वना मन के भी होगा, लेकिन होगा ना अच्छी अच्छी बातें होगी, अच्छा अच्छा कीर्तन भजन सुमरन होगा, उससे मन प्रभावित होगा। मैंने पूछा है जो मकान बनाने वाले उनसे पूछा, मैं सर वो दीवार इतनी ऊंची है और आप कहते हो तरी करो पानी छांटो इनके मजबूत होगी, तो पानी का टिकता है वो अपन मग्गा फेंको ना वो तो अपने ऊपर आता है मग्गा। वो कहते हैं महाराज वो इतना भी छांटा गया पानी वो सीमेंट की प्यास बुझा देता है। मैं सर वो सीमेंट तो बाहर प्लास्टर रोक रहा है और वो तो अंदर ले गया, वो जो जहाँ आपको पानी लगाना चाहिए वो तो गच्च होना चाहिए ना पानी। उन्होंने कहा नहीं, ये जो थोड़ा बहुत छांटा गया पानी है ना ये अंदर शीताणु पहुंचा देता है, मतलब भीतर उसको शीतल कर देता है दीवार को, उससे भी मजबूती आ जाती है। अपने मन पे बले यानी कथा ने होना ही कोई, कथा ने होना ही कोई नहीं। आपको मन करा क्या क्या की बातों को विचार करको पड़े बेटा। कथा में पाठ करी जा, पाठ में भी करो क्या क्या की फिल्म चाली रही, पाठ भी वांची जा। हमको यहाँ पूरा दिमाग रख के कथा थोड़ी सुनाने, कथा अलग चल रही ना, दिमाग अलग चल रहा हमारा, अंदर फिल्म फिर अलग चल रही है। कई फोल्डर है यहाँ खोपड़ी में, एक शब्द बोलते हैं उसके पीछे 10 फिल्म आ जाती है, तो दिमाग तो अलग ही चलता। आपने रोटियां बनाई रहा तो रोटियां बेली रहा तो वही रोटियां पे थोड़ी दिमाग है ऊपर क्या क्या गया होगा, बच्चा किधर गया होगा, किधर से आ रहा होगा, श्रीमान जी कहाँ गए, श्रीमान जी किधर से आ रहे होंगे, वो ख्याल भी तो चलते रहते ना। ये घड़ी का कांटा 3 कांटे होते हैं, 1 घंटे में घूमेगा, 1 मिनट में घूमेगा, नहीं 1 सेकंड में घूम रहा। तो इस सेकंड का माइंड अलग है, अंदर मिनट का माइंड अलग है और महीनों का माइंड फिर अलग है। पर ये जो अपन प्रक्रिया करते हैं ये प्रक्रिया सात्विक मन को बनाती है। 3 गुण है उसमें तमोगुण से हटाती है और सतोगुणी बनाती है, रजोगुण को छटाती है, चिंता फिक्र को छुड़ाती है और हमें शांति से जोड़ती है। निमन हो तो भी समझो इसका बहुत बड़ा फायदा है। इन चीजों को अगर अपन गौर करेंगे, मन करेंगे तो मन लगाने से मन लग जाएगा। अरे देखो ना ये जो अपन सोते हैं बिस्तर पे, कहीं नींद आ जाती है ना फिर बिस्तर पे जाके सोते हैं क्या अपन? नींद आने के बाद में जाके आड़े पड़ते हैं क्या? अरे पहले अपन सोएंगे फिर बाद में मन रुकेगा और फिर नींद आएगी, फिर मन चला जाएगा सपने में और शरीर पड़ा रहेगा बिस्तर पे और वो पड़ा पड़ा बड़ा बड़ा सब फिल्में देखता रहेगा। आप समझना बात को, जब जागोगे जब मालूम पड़ेगा अरे हम तो सपने में थे। वो भी बहुत सावधानी से अगर दिन में अभ्यास करोगे। ये कथा मैं नहीं हूं, ये कथा मेरी नहीं है, ये कथा मेरे मुंह की नहीं है, ये कथा कोई अन्य प्रक्रिया है,
इसको मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पब्लिक बैठी है, या इधर माताएं बहनें बैठी, इधर भाई लोग बैठे हैं और इधर दर्शक बैठे हैं, और इसके बीच में ये कथा हो रही है। अब ये कहाँ से आ रही है कथा? ये कई माइंड के किसी छोर से आ रही है, ये कोई जमा है माइंड में, वहां से आ रही है ये कथा। इसको जीबान बोल रही है, होठ बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूं, और ये माइक लगा है, ये माइक इसको फैला रहा है, और ये दर्पण भैया देखो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये कैमरे में ये सब हो रहा है, इसको हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। लेकिन हम कौन है? हमारा क्या परिचय है? जो भी परिचय है वो तो काया और चेहरे मोरे के परिचय है, सब चेहरे मोरे के परिचय है। और ये चेहरा ही कट हो जाए तो मालूम ही नहीं पड़े कि यो मन कसो है कहिए। अजूबे की कथा हमारे यहाँ आते हैं, भैया बड़े पागल से रहते हैं, वो पत्नी के प्रेम के वियोग में है, वो पत्नी के प्रेम के वियोग में है, पागल से रहते हैं। वो कहते मेरी पत्नी मेरे को मानती नहीं, कहती मैंने तेरा मौसर कर दिया, तू मेरे पास मत आ। और मैंने कहा यार ऐसा कैसे होता है? पत्नी तो बहुत फिक्र करती है कि मेरा पतिदेव कब घर आएगा, उसका तो दिमाग ही पति में उलझा रहता, तुम्हारी पत्नी कैसे? अरे बोले उसको कोई ऐसा पागलपन आ गया है, ये मुझे देखते ही भाटे मारती है, वो पैसे दिखाता हूं तो ले लेती है। मैं कहा ये सारी दुनिया ही ऐसी है भैया, तू अकेला ही ऐसा नहीं है, सारी दुनिया ही ऐसी है, सब मतलब की है। यो जग स्वार्थी रे रामा, बिन स्वार्थ कोई ना, यो जग। यहाँ बचपन बहुत अच्छा लगता है, यहाँ जवानी बहुत अच्छी लगती है, यहाँ बुढ़ापा बहुत खराब लगता है, ये बुढ़ापा बहुत खराब लगता है। इसके बारे में कहा गया था कि मोह माया ने छोड़ क्रोध में तजरे, हरि उमर बीती जाए राम ने, हरि परनी बोले बोल नहीं जाती अदरे, तेरा बेटा बोले बोल मरे गो। जीवता आदमी को देख ले कद मसाणा में जाएगा, लाकड़ा ली दो। मरने के बाद नौटंकी अलग है, आसरो थो वो नौटंकी अलग है, वो खालीपन की बात अलग है। लड़तो थो झगड़तो थो लेकिन आपनो थो, वो वहां महसूस होता है एम्प्टीनेस, रिक्तता में। मौजूदगिरी में तो फाइटिंग होती थी, समझ गया? तो ये जो संसार है भैया, ये तो स्वार्थ का है, बिना स्वार्थ का तो परमात्मा है, वो हमारा था, हम उसके हैं, वो हमारा रहेगा। ये शरीर ना भी रहेगा तो वही रहेगा, और ये मन, ये स्वभाव, ये गुण, ये मरने के उपरांत भी मौजूद रहेंगे। ये बॉडी नहीं रहेगी, ये काया नहीं रहेगी, ये शरीर नहीं रहेगा, पर ये मन रहेगा, स्वभाव रहेगा। एक बालक है प्रतापगढ़ में, राजस्थान में, बड़ा लाजवाब गाता, हारमोनियम बजाना नहीं आता। अब मैंने कहा यार ताज्जुब है, गायक इतने आला दर्जा का तू, और तुझे ये हारमोनियम बजाना? अरे नहीं, इससे मेरा कोई काम ही नहीं पड़ा। तो निश्चित तौर से तू पूर्व जन्म का संगीतज्ञ है, जरूर पिछले जन्म में संगीत का रियाज, अभ्यास, प्रैक्टिस की होगी, तभी ये माइंड में स्टोरेज कहीं न कहीं गुणवत्ता आई, नहीं तो बिना, मान लिया कोई पढ़ने नहीं गया और इंग्लिश बोल रहा है, कर रहा थे,
इंग्लिश के कंसल्ट में तो रहा है ना, कहीं तो सुनी है, तब उसे याद हुई है, भले स्कूल में नहीं गया। तो जन्म जन्मांतर के संस्कार आत्मा पे लगे हुए रहते हैं। और ये जो भक्ति अपन कर रहे हैं ना, ये सत्संग अपन कर रहे हैं ना, ये मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, मत्था नमा रहे हैं, ये जो पुण्य का मार्ग अपन पकड़ रहे हैं, ये सात्विकता में आने के लिए है। पाशविकता जो 84 की नींद में मेरे सदगुरु आकर के जगा दिया है, वो जो भजन गाया जाता है, उसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये कि हमारे में जो क्रोध है, हमारे में जो लोभ है, हमारे में जो अहंकार है, हमारे में जो भोग वासना भरी पड़ी है, हमारे में जो खाने की रुचि है, सोने की जो आदत पड़ी हुई है, ये सब पशु कर्म हमने पिछले जन्मों में किए हैं। और वो पिछले जन्मों का ही अभ्यास इस वृत्ति में छिपा हुआ पड़ा है। शरीर नया है, शरीर नया है, लेकिन वो प्रैक्टिस पुरानी है। और उस प्रैक्टिस को यहाँ चेंज करना है। ये जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है मनुष्य जीवन का, यहाँ वो चेंज हो सकता है। क्योंकि वो उधर जो है ना, वो सारी जो 84 योनियां है, वो सिंगल ट्रैक है। उस सिंगल ट्रैक में चेंज नहीं कर सकोगे कुछ भी। वहां बुद्धि की गुंजाइश भी बहुत छोटी सी है। रोजमर्रा का काम कर लो, उससे आगे कैसे मुक्ति है, कैसे भक्ति है, कैसे ज्ञान है, दुख को सुख कैसे बनाया जाए, दुर्भाग्य को सौभाग्य कैसे बनाया जाए, प्रतिकूल को अनुकूल कैसे बनाया जाए, ये बुद्धिमान नहीं है। वो क्षमता ही नहीं देगा भगवान की मुक्ति की कोई चिंता करे। ये मनुष्य बन के ही हम चिंता कर सकते हैं। तो इस चिंता को हमें समझना पड़ेगा, इस चिंता को हमें समझना पड़ेगा और समझ करके चलना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। चिंता का इलाज चिंतन में। यूं लाख किताबें छपी हुई पड़ी कि चिंता छोड़ो ने सुख से जियो, कि चिंता छुटी नहीं कहीं। चिंता की काट है कि चिंतन करो। ऐसा हम विचार आया, वैसा हम विचार आया, कि दुख भरी खबर आई कि फलानी आई, तो प्रभु के पास बैठ जाओ। प्रभु मुसीबत आ रही है, रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। पर लोग क्या करने लग गए, वो बोल रहा हूं मैं आपको। लोग कहते हैं ये ऐसे लंबे लंबे प्रवचन मत सुनाओ, कहानी सुनाओ महाराज, स्टोरी सुनाया करो, और भजन सुनाया करो, और थोड़ी ढोलक को तान मान से सुनाया करो। थोड़ा मजा आए, थोड़ा झूमे, थोड़ा नाचे, थोड़ा गाए, मनोरंजन चाहिए। अरे भैया, ये स्कूल क्लास है, सत्संग, वो ये अस्पताल है, यहाँ 12 महीना नाच गान नहीं हो सकता। यहाँ 12 महीना दिल बहलाने का ख्याल पेश नहीं किया जा सकता। यहाँ इलाज करना है दिमाग का, आदतों का, स्वभाव का। चेंज रूम है ये, यहाँ सब बदलाहट पैदा करना है। और छोटी सी तो बात है, 9:45 बजे तो चल के आते हैं और 10:30 बजे वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। ये कौन घंटे मन को बांधना है और क्या करना है। जब तक घोड़े को लगाम नहीं लगाई जाएगी, वो शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा। जब तक हाथी को अंकुश नहीं लगाया जाएगा, वो शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा। जब तक बैल को नाथ नहीं लगाई जाएगी, तब तक वो ट्रेनिंग नहीं लेगा।
इसी तरह हम जब तक सदके नहीं बैठेंगे, साइलेंट होके नहीं बैठेंगे और सावधान मन को नहीं रखेंगे, तब तक ये इस सत्संग को ग्रहण नहीं करेगा। चिंता हटाओ और चिंतन करो, और इस चिंतन से आपके जीवन में सारे भय, सारे कष्ट सब दूर हो जाएंगे। वसुदेव, जो वासुदेव के पिता हैं, भगवान का भैजिए, नारद जी के कने आई रहा है, हाथ जोड़ीने प्रार्थना कर रहा है कि अरे संसार का दुख से महाराज मन छट जाए, क्योंकि संसार का दुख तो मिटाया नहीं जा सकता। सारे लोग हाथ करके दुख लाते, अपने स्वभाव से लाते, अपने कर्मों से लाते, तो सबका दुख तो भाग्य नहीं बदला जा सकता, अपना स्वभाव बदला जा सकता। कहते ना, एक राजा के पांव में कहीं कांटे चुभ गए या कंकर लग गया, मंत्री सारी धरती के कंकर साफ करो और सारी धरती के कांटे मिटा दो, जला दो। उन्होंने कहा सरकार बजट इतना नहीं है, इतना बजट नहीं है, तो क्या हमें कष्ट उठाना पड़ेगा? बोले जरा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, जरा सा। बोले क्या? बोले वो जूते वालों को बुला के नाप दिलवा देते हैं आपके कदमों का, चरणों का, और एक पांव पोष जूतियां बनवा देते हैं आपके नाप की। फिर कितने भी कंकड़ हो, फिर कितने भी कांटे हो, आप बेधड़क चले जाइएगा, वो आपको जरा भी कष्ट नहीं पहुंचा पाए। तो स्वचित्तम वारिष्याम ममान्य निर्वारिते भूमिं छादयितुं सर्वान् कुतश्चर्म भविष्य से। आणि आखी जमीन ने विछावा को चमड़ो क्या की लावांगा बावजी, आप तो अपनी पगरखा में पेरी लो। आपको पगर को अगर जूता की ढकी जाएगा तो आखी धरती या आपने तकलीफ नहीं देगा। अपना स्वभाव उनको हम कैसे केवल, संतों ने बहुत प्रयास किए। सारी धरती पर धर्म का झंडा लहरा है, सारी धरती की मानव बिरादरी देव स्वभाव से वर्ताव करे, एक दूसरों का सहयोग करे, एक दूसरों के प्रति सकारात्मक सोच रखे। इसके लिए तो ये नमस्कार चालू किया जयराम जी की साहब के, जयराम जी की, जय चार भुजानाथ की। ये काय के लिए कि हम सुनमुन न रहे, साइलेंट न रहे, हम उमंग वाले रहे। राम राम, जयराम जी की, जय चार भुजानाथ की, जय महादेव की, ये कुछ भी शब्द बोलो ताकि एक पॉजिटिव मैसेज जाए सामने वाले के पास, और सामने वाला भी पॉजिटिव मैसेज दे, आपको रिस्पांस दे, उत्तर दे आपको। यस, हमारे मन में भी उमंग है, खुशियां है, आनंद है, उसका रिप्लाई है। केवल एक सेंटेंस मात्र नहीं है कि कोई एक व्यक्ति राम राम का। वो एक महाशय थे ना थड़ा में, किशन लाल जी पाटीदार, वो कहते गुरु जी बहुत सारे लोग राम राम नहीं करते, वो यूं हाथ उठा के ले जाते, और हमारी हम मजाक उड़ाते हैं कि देखो ये हाथ जोड़ी में राम राम कर लिया। हमने तो इनको नहीं करा, पर इन्हें हमको हाथ जोड़ के राम राम कर, ऐसा हमारी मजाक उड़ाते। पर मैं उससे झेलता नहीं, मैं भी खुश होकर राम राम करता, राम राम। वो अगली दान राम राम करे कि नहीं करे, हम राम राम कर लेते, राम राम। बड़ी अच्छी चीज ये जो टाट कचरवा वाला, ये टाट कचरता रह गया ने भी राम राम करवा वाला आनंद को जीवन जी, वो आनंद का जीवन जिए, जब तक सुखी रहे, मरे तो फिर सुखी हो गए। अच्छा सोचो, अच्छा विचारो, अच्छी भावनाएं, ये सब कहां मिलेगी हमें? ये सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है।
राजन एवं कृत प्रश्नो वसुदेव ने धीमता प्रीतस्त महादेवर्षि हरे संस्मारितो गुणे। वो कहते हैं भय मिटाने का साधन भगवान का नाम है। जिनने नाम सुमर लिया उन्हें तमाम रोशनी प्राप्त कर ली। वंदौ नाम राम रघुवर को हेतु कृष्ण बान कर दो। जिसके ठंड लगी है और ओढ़ने का बराबर साधन नहीं है, बैठ के राम राम करो, कड़ाके की ठंड में ठंड लगेगी नहीं, आपको गर्मी आ जाएगी आपको। और किसी को गर्मी लग रही है तो आप प्राणायाम युक्त राम राम करो, आपके अंग अंग में शांति हो जाएगी। उन्होंने कहा किसी को समझ नहीं पड़ रही हो, दिमाग काम नहीं कर रहा हो, उलझनों में उलझा हुआ हो और कोई राय मशविरा देने वाला नहीं मिल रहा है, गाइडेंस देने वाला नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने कहा बस नेत्र बंद कर लो, मन को एकाग्र कर लो, राम 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 किए जाओ किए जाओ किए जाओ, राम राम रटे जाओ, तो मन को सूझ पड़ जाएगा। और जो सूझ पड़ जाएगा बस वो लागू कर दो तो आपको उजास मिल जाएगा। इतना चमत्कार इस राम नाम में है, इस भगवान के नाम में है। इस नाम के लिए तो नारद जी ने ये दुनिया को रास्ता बताया। नारायण श्रीमन राजा जनक का संवाद बताया। राजा निमि जिनकी एक बड़ी कथा है, गुरुदेव से उन्हें यज्ञ कराना था और तत्काल कराना था, और गुरुदेव ने कहा कि देवता यज्ञ करा रहे हैं इसलिए मैं अभी नहीं करा सकता। तो उन्होंने कहा तो वाह गुरु जी आप जाओ देवता को यज्ञ कराओ, हम दूसरा गुरु से करेला। तो दूसरा गुरु से यज्ञ कराना शुरू कर दियो। तो भी गुरु जी गुस्सा में आ गया, उनका दूसरा गुरु कैसे ले आया, श्राप देता हूं मर जा। तो जजमान मर गया। अब जजमान मर गया बाद उसने भी श्राप दिया, गुरुजी थम भी मर जाओ। तो गुरुजी भी मर गया। यह कथा है निमि राजा की। फिर समझौता हुआ कि गुरुजी घड़े में से पैदा होंगे और राजा निमि ये जो पलक हैं इन पलक के ऊपर विराजे रहेंगे और सबको देखते रहेंगे। निमि निमि से निमेश नाम इन पलकों का रखा जाएगा। निमेश उन्मेष, उन्मेष मतलब खोलना, निमेश मतलब आंखों को बंद करना। तो निमि राजा का यहाँ से नाम हुआ। अशरीरी विदेह राजा जनक राजा उनकी कथा, और नव योगेश्वरों की भी इतिहास की कथा राजर्षि भरत के पुत्रों में आती है। तो उसका भी वर्णन यहाँ पर भाइयों में आती है, ऋषभ देव के पुत्रों में। वो चर्चा भी हम आपको बीच में रखेंगे। शनि शनि धीरे कदम दर कदम, एक कदम पूरा मजबूत टिके तो दूसरा कदम रखो, नहीं तो कलयुग है रपट जाएंगे। पानी पड़ता में दौड़ीने जाओगे पग रपटी जाए, हाड़का टूटी जाए। तो धीरे धीरे एक कदम टिक जाए फिर दूसरा। इसलिए एक एक श्लोक पर अपन चर्चा करते हुए चलेंगे। आपके ज्यादा जल्दी है तो टीवी में हुनिया करो, ठीक है। वहां बटन खोलो, महाभारत ने रामायण ने सब आई रही है वहां, नरी मायरो आई हो और नरी नरी कथा आ रही है वहां, है ना। और जिसके भीतर
भीतर परिवर्तन करना है, भीतर सत्संग को लागू करना है, भक्ति को जगाना है। जब बहुकाल करई सत्संग तब जाई होई मोह भ्रम भंगा। ये धीरज से गाड़ी चलेगी और धीरे धीरे एक एक फूंक फूंक करके श्लोक को पढ़ा जाएगा और सुनाया जाएगा और इसके बारे में क्लियरिफिकेशन दिया गया। बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम में लगे न जरा सा मन। ये मन भगवान में लगेगा ही नहीं संतों के बिना। कथा कतरी भी हुन लीदी वेगा न कतरी भी वंची वेगा, वह मन पे चोट नहीं करेगा। और संतों के द्वारा जो कथा कही जाएगी ठोक ठोक के और पीट पीट के और उसे श्रृंगारित किया जाएगा। इसीलिए अपनी एकादशी कथा है स्कंद की। आज की कथा को विश्राम। राम 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 राम।